कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक खुली सड़क पर दो बसें एक दूसरे के साथ जा रही होती हैं। दोनों बसेस में छोटी बड़ी फीमेल स्टूडेंट्स बैठी होती हैं। सब हंसते हुए अपनी दोस्तों से बातें कर रही होती हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। ये स्टूडेंट दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मशगूल होती है। उसकी फ्रेंड्स मजाक करते हुए कहती हैं, तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलता है इससे? जिंदगी का मजा लो, सब एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक दोस्त हंसकर उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और फिर मित्सुको झुककर उसे उठाने लगती है। बस उसी पल दुनिया उलट जाती है। तभी अचानक हद से ज्यादा तेज हवा चलती है, लेकिन ये आम हवा नहीं थी। वो हवा एक सेकंड के अंदर दोनों बसों को बीच से काट जाती है और इसी के साथ सब लड़कियां भी दो टुकड़ों में बंट जाती हैं। सिर्फ मित्सुको बच जाती है क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। अब जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब असली है। अब डर के मारे वो बस से उतरकर भागती है। अब जल्द ही उसे पता चलता है कि ये सब किसी इंसान का काम नहीं है। ये एक अजीब और इनविजिबल हवा है। ये हवा दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों को बीच से काट रही है। अब वो हवा मित्सुको के पीछे पड़ जाती है। वो चिल्लाती है और कहती है, नहीं मुझे छोड़ो, और पूरी ताकत से भागती है। अब रास्ते में उसे 4 और लड़कियां मिलती हैं। तभी मित्सुको चिल्लाकर उन्हें झुकने को कहती है, पर अब देर हो चुकी होती है और हवा उन्हें भी आधा काट देती है। लेकिन सिर्फ एक लड़की को मित्सुको ने बचा लिया था। पर तभी कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए सामने से आती हैं। मित्सुको हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस हवा ने इनके साथ भी वही किया जैसा मित्सुको की फ्रेंड्स के साथ हुआ था। इस दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने बचाया था। अब मित्सुको बिल्कुल टूट जाती है और वो रोती हुई भागती रहती है, बस बचने की कोशिश में। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास पहुंचती है। उसका सारा जिस्म कांप रहा होता है। वो देखती है कि नदी में बहुत सारी लाशें तैर रही हैं, जो सब के सब दरमियान से कटी हुई थीं। अब कुछ देर रोने के बाद वो एक डेड बॉडी के कपड़े पहनती है और चुपचाप आगे निकल पड़ती है। अब चलते चलते वो एक स्कूल के कंपाउंड में पहुंचती है। वहाँ सब लड़कियां नए यूनिफॉर्म में होती हैं। ऐसा यूनिफॉर्म उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे सब कुछ अजीब लगता है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, कैसी हो मित्सुको? ये उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। पर मित्सुको उलझन में पूछती है, तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? उसकी आवाज में डर और कंफ्यूजन दोनों होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें मालूम पड़ता है कि मित्सुको और उसकी दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थीं, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा है। तभी अचानक फिर से बहुत तेज हवा चलने लगती है और इस दफा वो और भी ज्यादा खौफनाक थी। अब मित्सुको बिना सोचे समझे बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। तभी उसकी दोस्त चिल्लाती है, मित्सुको रुको! पर मित्सुको डर से कांप रही थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तब मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि कैसे अचानक हवा का एक झोंका आया था और उसके स्कूल के सब स्टूडेंट्स को टुकड़ों में काट गया। ये सुनकर उसकी दोस्त पहले तो हंस देती है, फिर उसे विंडो के पास ले जाकर कहती है, देखो मित्सुको, ये सिर्फ हवा है, कुछ और नहीं। जिसके बाद कुछ पल के लिए मित्सुको के दिल को सुकून मिलता है। उसे लगता है शायद ये सब कोई खौफनाक ख्वाब था, शायद हकीकत नहीं। उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि सब ठीक है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी 2 और दोस्तों के साथ मिलकर क्लास से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। जब चारों लड़कियां चुपके से क्लास के बाहर जाने लगती हैं, तभी उनकी टीचर आ जाती है। टीचर की नजर पड़ते ही सब घबरा जाती हैं, लेकिन फिर भी वहां से भाग जाती हैं। जिसके बाद वो भागते हुए एक तालाब के पास पहुंचती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी दोस्तों को भी उस अजीब ख्वाब के बारे में बताती है। तब उनमें से एक लड़की सोच में पड़कर कहती है, हो सकता है ये सब असल में सच हो, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड होता है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया के बिल्कुल उलट चलती है। ये कहकर वो एक पत्थर तालाब में फेंकती है और कहती है, देखो मैंने यहाँ पत्थर फेंका, लेकिन शायद उस दूसरी दुनिया में मैंने नहीं फेंका होगा। ये बात अभी खत्म भी नहीं होती कि अचानक पानी में से एक बड़ा क्रोकोडाइल निकलता है और उनमें से एक लड़की को पकड़कर खा जाता है। ये सब देखकर बाकी सब लड़कियां शॉक में आ जाती हैं। फिर से वो लड़की कहती है, देखा, जो इस दुनिया में होता है वो दूसरी दुनिया में नहीं होता, और शायद उसी दुनिया के मगरमच्छ ने हमारी फ्रेंड को खाया होगा, लेकिन इस दुनिया में वो हमारे साथ है। ये बात सुनकर मित्सुको के दिल में एक और डर घुस जाता है। जिसके बाद वो सब एक बेड के पास जाती हैं जो लेक के किनारे पर पड़ा होता है, और फिर ये लड़कियां उसके तकिए के साथ खेलने लगती हैं और एक पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक दुल्हन जैसे कपड़ों में होती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से शादी की होती है। इधर इनमें से एक कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में मुमकिन न हो। हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन हम उसे तोड़ भी सकते हैं। इतने में सब लड़कियां वापस स्कूल आ जाती हैं और उनकी क्लास में सब कुछ शांत लगता है। अब जैसे ही मित्सुको अपनी सीट पर बैठती है तो देखती है एक तकिया जमीन पर पड़ा है। ये देखकर मित्सुको उसे उठाने के लिए झुकती है, तो उसी पल उसकी टीचर अपनी गन निकालकर पूरी क्लास में फायरिंग करने लगती है, जिससे वहाँ पर मौजूद तमाम लड़कियां मारी जाती हैं। इसके बाद अब मित्सुको जब सिर उठाती है तो देखती है उसके
इर्द गिर्द सब लड़कियां मर चुकी होती हैं, सिर्फ वो बची होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले अपने ख्वाब में बची थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये दुनिया असल है या सपना। तभी उसकी टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की, तुम्हारा भी मरना लिखा है। पर तभी दो लड़कियां और आती हैं जो मित्सुको को यहाँ से बचाकर ले जाने लगती हैं। लेकिन एक और टीचर वहाँ आती है और उनके सामने आकर मित्सुको के साथ वाली दोनों लड़कियों को गोली मार देती है। इस पूरे स्कूल के बचे हुए तमाम लड़कियां यहाँ से भागने लगती हैं। मित्सुको भी उनके साथ भागती है, लेकिन हर जगह से टीचर्स फायरिंग कर रही होती हैं। हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होती है। अब जैसे ही सारी लड़कियां गेट के बाहर पहुंचती हैं, तो वो हवा दोबारा आती है और सब लड़कियों को दो हिस्सों में काट देती है। अब मित्सुको घबरा कर यहाँ से भागने लगती है और क्राउड एरिया से होती हुई सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसका सांस बहुत तेज चल रहा होता है, जैसे अभी भी उसके पीछे कोई हो। वहां जाकर वो सब कुछ रो रो कर बताने लगती है। पुलिस वाली लड़की उसकी बात ध्यान से सुनती है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो पहने ही नहीं। ये सुनकर मित्सुको थोड़ा कंफ्यूज होती है। तब पुलिस वाली उसके सामने एक मिरर लाकर रखती है। मित्सुको जैसे ही उस मिरर में देखती है, उसका दिल एकदम से रुक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी होती है। उसका चेहरा बदल चुका होता है और अब लोग भी उसे एक नए नाम से बुला रहे थे। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाने लगती है। रास्ते में लोग उसे कंग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं और मित्सुको के चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। अब चर्च पहुंचते ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती है। उसकी आंखों में अजीब सा डर और समझदारी दोनों होता है। मित्सुको पूछती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तो उसकी दोस्त धीरे से कहती है, अभी कुछ मत बोलो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। फिर वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और आगे बढ़ने को कहती है। जैसे ही मित्सुको ऑल्टर की तरफ चलती है, सब लड़कियां हंसने लगती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं। उस वक्त उसकी दोस्त का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में आकर एक एक करके सब लड़कियों को मार देती है और मित्सुको शॉक में देखती रहती है। जब वो अपने ग्रूम की तरफ देखती है तो वहाँ एक ताबूत रखा होता है। अब थोड़ी देर बाद धीरे से उसका ढक्कन खुलता है और उसमें से एक बड़ा सा पिग बाहर निकलता है। ये सब देखकर मित्सुको की चीख चर्च में गूंज उठती है। वो घबराकर एक टूटी हुई बोतल उठाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर वो और उसकी दोस्त भागते हुए चर्च से बाहर निकल जाते हैं। इधर गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी दोस्त उन्हें भी मार देती है। मित्सुको अब इतनी डरी हुई थी कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अब वो भागते हुए अगली गली में आती है, जहां एक और मिरर रखा होता है। जैसे ही वो खुद को देखती है, उसका चेहरा फिर बदल चुका होता है। अब वो किसी और दुनिया में थी, जहां लोग एक रेस में दौड़ रहे थे। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और कहती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, भाग क्यों नहीं रही? ये सुनते ही मित्सुको दौड़ना शुरू कर देती है। उसे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। दौड़ते हुए उसे अपने वे दोस्त भी दिखाई देते हैं जो कुछ वक्त पहले स्कूल में मर चुके थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां आ जाती है। ये दोनों देखती हैं कि वही पिग और वो औरतें जो उन्हें चर्च में रोक रही थीं, अब इनकी तरफ आ रही होती हैं। दौड़ते वक्त कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि मित्सुको दौड़ते दौड़ते एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ स्टूडेंट्स दिखते हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना होता है। वो सब लड़कियां उससे कहती हैं, हम सब मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन उसी वक्त मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां आकर एक लड़की को मार देती है और मित्सुको को वहां से भगा ले जाती है। वो उससे कहती है कि अपना नाम जोर से पुकारो। मित्सुको जोर जोर से अपना नाम लेने लगती है और उसी के साथ वो अपनी असली सूरत में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे निकाल दो ताकि मैं इस दुनिया से निकल जाऊं। मित्सुको घबरा जाती है। उसे डर होता है कि कहीं वायर निकालने से उसकी जान न चली जाए। वो उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसकी दोस्त ज्यादा फोर्स करती है तो वह वायर खींच देती है। वायर निकालते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का जिस्म दो हिस्सों में बांट जाता है। ये सब देखकर मित्सुको बहुत शॉक में आ जाती है। तभी मित्सुको को एक गेट नजर आता है। वो उस दरवाजे से बाहर निकलती है और देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहाँ उसके पोस्टर लगे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर में हो? ये सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा है। उस गेम में मित्सुको का कैरेक्टर नजर आ रहा होता है। वो आदमी कहता है, मैंने ही ये गेम बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम सबको कंट्रोल करता हूँ। तुम तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया। ये सुनकर मित्सुको समझ जाती है कि सब एक गेम है। उसे लगता है कि शायद वो अब भी अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। तभी एक और आदमी आता है और उसे बुलाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, अपना लास्ट लेवल कंप्लीट करो। मित्सुको आगे बढ़ती है और उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है। अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम गेम से निकल सकते हैं। ये याद
बंद करते ही मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है, बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। ये कहकर वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में घुसा देती है। इससे उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर देगी। इस कदम से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। वो गेम की दुनिया में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में अब भी जिंदा होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और वो सब गेम का हिस्सा नहीं रहते। आखिरी सीन में मित्सुको बर्फीली जगह पर लेटी होती है और अब वो अपनी रियल दुनिया में लौट चुकी होती है। और इस तरह ये दिमाग हिला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।